तो एक्सरसाइज 3.2 की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। अब देखो सेम रैशनल नंबर कौन सा है इनमें से, तो देखो आप एक चीज़ नोट करो। देखो मैं आपको फर्स्ट का ए करवा रहा हूँ, फर्स्ट का बी आपको समझा दूंगा, सी भी आपको समझा दूंगा। फर्स्ट का ए क्या कह रहा है, माइनस का 8/24 है, और दूसरा क्या आपके 4/-12 है। तो देखो इसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है क्या, है 4 है, और इसके बीच में कौन है 8 है। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 ही था, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे -1/3 ये मिल रहा है। और इसके अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखो इसके बीच में कॉमन फैक्टर कौन है 4 है, तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूँ तो क्या मिल रहा है मुझे 1/3, और यहाँ पे माइनस का तो माइनस का, दोनों फ्रैक्शन बराबर है ना। देखो ये भी माइनस का 1/3 और ये भी माइनस का 1/3, यानी जैसे ही दोनों के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दिया मैंने, जैसे इसमें 8 और इसमें 4 है, तो मुझे जो मिल रहा है वो दोनों फ्रैक्शन के आपस में इक्वल है, यानी ये इक्वल है। अब इसका बी पार्ट क्या है, देखो बी पार्ट में आपको बी पार्ट बहुत ईजी है, अगर आप गौर से देखोगे तो आपको बी पार्ट बहुत ईजी क्या दिया है, बी पार्ट ये और ये पूछा है। अगर आप देखो तो माइनस माइनस वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। और सी पार्ट की बात करें, देखो सी पार्ट में क्या दिया हुआ आपको, सी पार्ट के अंदर आपको दिया हुआ है माइनस का 2/5 और एक दूसरा दिया हुआ है आपको माइनस का 20/50। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल 10 है, तो ये देखो ये सेम आ गया। देखो ठीक है। अब देखो बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन है। देखो तो मैं फर्स्ट का आपको जो सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा है सी, वो मैं आपको करवा रहा हूँ सेकंड का, बाकी क्वेश्चन आप सारे ट्राई करेंगे। सी का सेकंड का सी मुझे अच्छा लग रहा है क्वेश्चन देखने में, तो मैं आपको ये करवा देता हूँ। देखो 15/7 एंड आपको देगा माइनस का 93/4। अब आपको चेक करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो बड़े के लिए आप क्या करेंगे, देखो 15/7 और माइनस का 93/4 है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। आप 7 को इससे करेंगे, देखो यह क्या हो जाएगा 15 4 60, और इसकी अगर बात की जाए तो देखो ये वैसे ही 93 है माइनस का, क्या ये माइनस का 93 है। अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो भी नंबर आएगा वो आएगा तो माइनस का ही, यानी और छोटा हो जाएगा वो। तो जैसे ही और छोटा होगा तो देखो 60 क्या है, ये माइनस का है और ये प्लस का है। जो भी नंबर आएगा वो माइनस का आएगा, और इधर तो प्लस का चल रहा है ना, पॉजिटिव 60 चल रहा है, तो पॉजिटिव हमेशा ग्रेटर देन होता है, इसलिए 15/7 जो होगा वो क्या होगा बड़ा होगा। इसको सॉल्व करना, देखो इसको सॉल्व करके भी अगर मैं आपको बताऊँ तो क्या आएगा, देखो 90 + 3 × 7 कर दो आप, ये होगा 630 + 3 क्या होगा 21, आप ऐड करोगे इसको क्या हो जाएगा 156 माइनस का 651। अब देखो आप खुद सोच के देखो माइनस का 651 कितना छोटा है 60 से, 60 पॉजिटिव है ना, इसलिए दोनों में से ग्रेटर कौन है, ये है। ठीक है, तो आप इसके सेकंड के बाकी क्वेश्चन ट्राई करोगे। हाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन सेकंड में ज़्यादा है, पर जो ये सेकंड है क्वेश्चन नंबर बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं करना, कंपेयर करना है। ठीक है ना। अब जैसे सेकंड के फर्स्ट में 0 दिया हुआ है, तो आप 0 के नीचे 1 कंसिडर करोगे, उसको कंपेयर करोगे तो देखना जो है आपके हो जाएगा। देखो सेकंड का ए करवा देता हूँ मैं आपको, सेकंड का ए क्या कह रहा है सेकंड का ए कह रहा है 3/29 एंड 0। अब इनकी बात करें तो 3/29 और 0 की बात करते हैं। अब इनको कंपेयर कर सकते 1 कंसिडर कर लिया मैंने, ये हो गया ये हो गया, तो ये क्या हो गया 3, और इसकी अगर बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है भाई, 3 बड़ा है, यानी ये वाला फ्रैक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में आप कैसे अरेंज करेंगे, देखो मैं ए करवाता हूँ आपको, इसका माइनस का 8/9 माइनस का 8/11 और माइनस का 8/3। इसकी अगर आप बात करूँ तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर इनका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, इनका एलसीएम। देखो एलसीएम लेंगे ना आप, इनका 9 11 और 3 है, तो देखो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 9 × 11 क्या हो जाएगा 99, इसका एलसीएम आ जाएगा। जैसे ही 99 इसका एलसीएम आएगा तो आप क्या करोगे, ये कितने टाइम्स आता है 11 टाइम्स, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 11 से। ठीक है ना, एलसीएम क्या आ गया इसका 99, यानी 9 क्या बन गया 99। जैसे ही 9 99 बनेगा, 9 को 99 बनने किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 11 से, तो इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा 11 से, तो क्या हो जाएगा माइनस का 88। इसकी बात करता हूँ, ये 11 है, इसको 99 बनाना है मुझे, तो इसको 99 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा 9 से, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करूँगा 9 से। ये 33 है, 33 को मुझे अगर 99 बनाना है तो मैं इसको 33 से मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी ये 3 है, इसको मैं 33 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैं वैसे ही 88 को भी 33 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या आएगा देखो 4 2 264।
क्या आएगा माइनस का 264। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे छोटे से सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन है ये है, उससे बड़ा कौन है ये है, और सबसे बड़ा कौन है ये। तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस का 264 अपॉन 99 इज लेस देन माइनस का 70 माइनस का 88 अपॉन में 99 विच इज़ लेस देन माइनस का 72 अपॉन 99। और अगर इस फ्रैक्शन की बात की जाए तो माइनस का 8 अपॉन 3 विच इज़ लेस देन माइनस का 8 अपॉन 9 विच इज़ लेस देन माइनस का 8 अपॉन 11। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम लेना है इन सबका और एलसीएम के अकॉर्डिंग इनके डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करना है। और जब आप इनको इक्वल करेंगे तो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे आपको इनके न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है और बाद में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसका सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे करेंगे, 4th का ए क्या कह रहा है, माइनस का 1/6 2a माइनस का 7/-3। अब आप क्या करेंगे, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आप इनका एलसीएम लेंगे। आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या मिलेगा आपको, देखो एलसीएम लेते टाइम आपको साइन कंसीडर नहीं करना होता है, खाली इसकी बात करते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या आएगा, 2 × 3 6 एलसीएम आएगा इसका। एलसीएम क्या आएगा इसका 6। एलसीएम यहाँ पे लिख दो, एलसीएम क्या है आपके 6। अब आपको सबके डिनोमिनेटर को 6 करना है, सबके डिनोमिनेटर को आपको 6 बनाना है। देखो इसका तो 6 है ही, तो ये तो 1/6 का 1/6 रहेगा। 2 की बात करते हैं, 2 के नीचे क्या है 1 है। अब 1 को 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 को भी मैं 6 से करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 12/6। ठीक है, अब बात करते हैं 0 की, 0/1 है। अब इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी क्या मिलेगा मुझे 0, तो 0 को छोड़ दो। 7 की बात करता हूँ, 7/-3 है। इसको 6 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, -2 से। तो इसको भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा -2 से, तो ये क्या हो जाएगा -14/6। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या कहता है, सबसे बड़े से सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, देखो 12/6 और 0 है। इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो 12/6 क्या है, बड़ा है। तो देखो सबसे बड़ा कौन हो गया 12/6, उससे छोटा कौन हो गया, उससे छोटा हो गया 0, 0 से उससे छोटा कौन हो गया माइनस का 1/6, और उससे छोटा कौन हो गया माइनस का 14/6। अगर आप अब इसको वैसे लिखेंगे तो ये हमने जो वैल्यू निकाली हुई है, अगर इसके अकॉर्डिंग लिखे तो सबसे बड़ा कौन हो गया 2, 2 से 0, उससे माइनस का 1/6, और उससे अगर बात की जाए तो माइनस का 7/3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं किया आपने, एलसीएम निकाल लिया और सबके डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल कर दिया। अगर डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल होगा तो सबके न्यूमिनेटर भी एलसीएम के इक्वल होंगे, और उसके अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया और बाद में आपने आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इन सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या, मैं आपको देखो एग्जांपल करवा चुका हूँ 2, तो आप इसको खुद ट्राई करेंगे। मैं आपको एक करवा देता हूँ, एक्सरसाइज 3.2 के अंदर मैं आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस, मैं आपको 5th का बी करवाता हूँ। देखो 5th का बी क्या कह रहा है, 3/4 को आपको नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है। अब देखो 3/4 की बात की तो सबसे पहले क्या आएगा, ये नंबर लाइन आ गई 0, 0 के बाद में 1/4, उसके बाद में 2/4, 2/4 क्या हो जाएगा 1/2 यानी हाफ भी होता है। फिर 3/4 और 4/4 क्या होगा, देखो 4/4 क्या हो जाएगा 1 होगा यानी 1 आ गया 1। और 1 के बाद में क्या आ जाएगा 1 + 1/4, तो क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है, वैसे अगर यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/4, फिर माइनस का 2/4, माइनस का 3/4, माइनस का 1, माइनस का 5/4। अब इसने क्या रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, देखो ये आ गया। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही करना आपको, जैसे आपको माइनस का 5/7 दिया होता है, आप यहाँ क्या करोगे 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 क्या हो जाएगा 1। तो 7/7 की जगह आप क्या लिखेंगे 1, और वैसे यहाँ लिखेंगे माइनस का 1/7, माइनस का 2/7, माइनस का 3/7, माइनस का 5/7, और फिर आप उसको सर्किल कर देंगे भाई ये रहा माइनस का 5/7। ठीक है, ऐसे आप इसके बाकी क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है ना, अब देखो इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।
6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एक्स सच दैट, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको 6 के 2 करवाऊंगा, मैं पहले आपको 6 का ए करवा रहा हूँ। 6 का ए क्या कह रहा है, माइनस का 1/8 इक्वल्स टू 8 अपॉन एक्स। आप क्या करोगे, अब देखो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो आपने एक्स को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 64। इधर माइनस का साइन है, उधर जाएगा तो उधर माइनस हो, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 64। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 64। ये आपका आंसर हो गया, कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया खाली, इतना इजी है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये आपका आंसर आ गया। अब देखो मैं 7th का आपको सॉरी 6th का आपको एफ करवा देता हूँ। देखो 6 का एफ क्या कह रहा है, 6 का एफ कह रहा है माइनस का 4/11 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 77। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपने इधर किया और इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का 4 × 77 इक्वल्स टू एक्स × 11। अब देखो ये जो है 77, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 7 × 11, यहाँ लिख देता हूँ। देखो मैं इसको हटा दूँ, एक हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ अगर नोट करनी हो तो आप वीडियो को पॉज करके उसको आराम से नोट कर लिया करें, ठीक है। देखो मैं जो माइनस का 4 × 77 इसको इससे लिखता हूँ 7 11 7 से 77 नहीं होता, तो मैं उसको ब्रेक कर सकता हूँ भाई, मैंने कर दिया ब्रेक। अब देखो 11 से ये 11 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई माइनस का 4 × 7 क्या हो जाएगा माइनस का 28। ये आपके x का आंसर आ गया। x की वैल्यू क्या है माइनस का 28। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी है। अब देखो आपको किस में दिया हुआ है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आपको याद हो, ठीक है ना, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, इसका पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ नहीं, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 6/7। ये आपका आंसर हो गया। आपको खाली एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको आप मॉड्यूलस बोलते हैं। मॉड्यूलस के अंदर कोई भी अगर नेगेटिव चीज़ होती है तो पॉजिटिव बन के बाहर आ जाती है। ऐसा क्यों होता है कि मॉड्यूलस के बारे में अगर अंदर नेगेटिव चीज़ होती है तो बाहर मल्टीप्लाई होता है माइनस का 1। और जैसे ही मैं बताता हूँ कैसे, जैसे ही आप मॉड्यूलस हटाएंगे ना, तो नेगेटिव चीज़ को जैसे आप नेगेटिव चीज़ का मॉड्यूलस हटाते हैं तो अंदर मल्टीप्लाई आ जाता है पॉजिटिव का 1, तो वो क्या बन जाता है -1, तो क्या बन जाता है 6/7 पॉजिटिव का। बस इतना सही होता है। जैसे ये मॉड्यूलस हटता है तो वहाँ पे अगर अंदर नेगेटिव चीज़ है तो बाहर, अगर नेगेटिव नंबर है तो बाहर भी -1 ही आएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, और अगर अंदर पॉजिटिव होता है तो 1 आता है खाली, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। इतना सही है क्वेश्चन नंबर 7, कुछ नहीं करना, 7 का कोई भी पार्ट ले लेना, करना यही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन। अब देखो फाइंड 4 रैशनल नंबर, मैं आपको इसका पार्ट 8 का सी करवाऊंगा, बाकी फर्स्ट और सेकंड आप दोनों खुद करेंगे। 8 का सी क्या कह रहा है, देखो 8 का सी कह रहा है 1/4 एंड 1/6। आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर निकालना है, कितने 4। सबसे पहले आप क्या करेंगे 1/2 1 + 4 + 1/6 क्या आ जाएगा, एलसीएम सेम करेंगे इनका। देखो अब एलसीएम लेंगे इसका 4 और 6 का, तो 2 2 3 2 फिर 3 से क्या 2 2 4 4 3 12 आ गया ना एलसीएम। अब 4 के टेबल में 12 कितनी बार आता है 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 की टेबल में 12 कितने टाइम्स होता है 4 टाइम्स, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आ गया 7/12। आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है बाहर 1/2 से, तो क्या आ जाएगा 7/24। ये तो हो गया आपका एक नंबर जो इन दोनों के बीच में लाई करता है। क्या होगा ये आपका एक नंबर जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है कहीं ना कहीं। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक नंबर निकालेंगे, तो वही फिर आप सेम चीज़ यूज़ करेंगे 1/2 1/4 + 7/24 ये करेंगे आप, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, फिर से एलसीएम लेंगे। अब फिर से एलसीएम लेंगे तो आपका 24 एलसीएम आएगा। 24 6 की टेबल में कितनी बार आता है 6 टाइम, और इसकी टेबल में आता है 7 टाइम। ये हो गया 1/2। अब देखो क्या हो जाएगा 1/2 × 6/7 क्या हो जाएगा आपके 13/24। क्या बन जाएगा ये 13/48। ये आपका एक और नंबर आ गया। तो अब देखो आगे क्या हो गया 1/4 उससे बड़ा 13/48 उससे बड़ा 7/24 उससे बड़ा 1/6। अब आप इन दोनों के बीच में एक नंबर निकाल दीजिए। क्या करेंगे आप, इन दोनों के बीच में एक नंबर निकाल दीजिए, तो क्या आएगा 1/2 7/24 + 1/6। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 24। देखो तो 7 और ये इधर 24 कितने टाइम्स आता है 4 टाइम्स, तो आप यहाँ पे 4 को करेंगे क्या आ जाएगा 1/2। तो ये इसके बीच में देखो क्या आ जाएगा 7 4 क्या हो जाएगा 11/24, और इधर क्या आ जाएगा आपके 1/2। आप
अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 24 से तो क्या आ जाएगा 11/48। यानी अब देखो इन दोनों के बीच में एक नंबर आपको क्या मिलेगा 1/4, 13/48, 7/24 और 1 में 11/48 और 1/6। अब आप किसी भी दो के बीच में एक नंबर निकाल लेंगे ऐसे ही करके और वो आपके 4 डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसका सेकंड पार्ट भी आप ट्राई करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ट्रू और फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपके ट्रू फॉल्स है, ये आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल है जो स्टेटमेंट आपको गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, 0.20 इज ए रैशनल नंबर। क्या 0.20 एक रैशनल नंबर है? क्यों? देखो फर्स्ट की अगर बात की जाए तो क्या कह रहा है आपको, 9th के फर्स्ट की अगर बात की जाए तो कह रहा है कि 0.20 का रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो के ऊपर अगर कोई भी नंबर होता है तो वो जीरो ही होता है और जीरो एक रैशनल नंबर है। देखो सेकंड पार्ट कह रहा है 8/20, 8/0 क्या ये रैशनल नंबर है? ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर का रूल क्या है कि P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और ये जो Q है कभी जीरो नहीं हो सकता, और यहाँ पे Q जीरो हो रहा है यानी ये रैशनल नंबर नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपका क्या है, फॉल्स है। फर्स्ट आपका क्या है, ट्रू है। सी की बात करते हैं, इफ क्या कह रहा है ये, मॉडुलस x और मॉडुलस y ये दोनों आपस में बराबर है, तो क्या x और y भी बराबर होंगे क्या? कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉडुलस के अंदर जो नेगेटिव चीज़ होती है वो ब्रैकेट के बाहर आके पॉजिटिव बन जाती है। जैसे x की बात करूँ मैं यहाँ पे -1 करूँ और y, ठीक है ना, देखो x यहाँ पे अगर मैं -1 लेता हूँ और x मैंने ले लिया -1 और y मैंने ले लिया 1, तो अब देखो -1 का मॉडुलस भी 1 होता है और 1 का मॉडुलस भी 1 होता है, तो ये दोनों आपस में तो बराबर आ गए, पर क्या ये आपस में इक्वल है क्या? नहीं है। तो आपका जो C है वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, बात करते हैं आपके D की, तो क्या आपको D में क्या दिया हुआ है, D के अंदर आप C फॉल्स है आपका, D की बात करते हैं तो D में आपको दिया हुआ है 26 और 54। क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट टू 22/3, क्या ये इक्विवेलेंट है क्या? तो ये देखो ये 13 की टेबल में कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, और ये 13 टेबल में कितने टाइम्स आता है, 13 टेबल में जाता है क्या? नहीं जाता। इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? इनके बीच में 26 और 54 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है? देखो ये 13 की टेबल में गया 2 टाइम्स और 54 2 की टेबल से काटेगा तो कितने बच जाएगा, 2 27। इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डी भी आपका फॉल्स हो गया। ई की बात करते हैं, ई क्या कह रहा है आपके, ई कह रहा है -5/7 क्या एक फ्रैक्शन है क्या? फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है ये, क्योंकि इंटीजर ही तो है -5, तो ये क्या हो गया, ई आपका ट्रू हो गया। एफ की बात करते हैं, एफ क्या कह रहा है, रैशनल नंबर -5/7 इज ए स्टैंडर्ड बट 5/7 इज नॉट स्टैंडर्ड। सही है। देखो आप क्या कह रहे हैं, आपका एफ क्या कह रहा है कि -5/7 तो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है ना, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, और ये क्या, और सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। पर ये कह रहा है कि -5/-7 स्टैंडर्ड नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर नेगेटिव है। ठीक है, तो ये एकदम स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो एफ क्या है आपका, ट्रू। जी की बात करते हैं, द रैशनल नंबर 16/9 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑन द नंबर लाइन। 16/9 की बात की जाए, देखो 16/9 इसके बीच में कॉमन फैक्टर है क्या? कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब अगर आप देखें तो क्या ये जीरो के लेफ्ट में आता है क्या? जीरो के लेफ्ट में कौन से नंबर आते हैं? नेगेटिव नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर्स आते हैं ना, और 16/9 का एक पॉजिटिव नंबर है, भले ही 16/9 क्या एक पॉजिटिव नंबर है, तो क्या ये लेफ्ट साइड में है क्या? नहीं है। तो आपको जो जी है वो क्या है, फॉल्स है। और लास्ट आपका एच क्या कह रहा है, एच कह रहा है आपके कि द रैशनल नंबर -6/13 माइनस का -6/-13 इज ऑन द राइट साइड ऑफ द -3/5। क्या कह रहा है कि 6/13 राइट साइड में, यानी 6/13 जो है वो -3/5 से बड़ा है। प्रूफ करके देख लेते हैं, -3/5 और 6/-13, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, प्लस का 39। क्यों माइनस माइनस प्लस, 13 3 39, 6 5 30 माइनस का 30। ऐसा नहीं है ना भाई, ये छोटा है इससे, तो राइट साइड में कैसे हो सकता है, ये राइट साइड में होगा, यानी जो आपका एच है वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 अगर आप अभी तक आपने नहीं की है तो उसको कर लीजिए।
3.2 भी मैं करवा चुका हूँ। जो क्वेश्चन मैंने करवाया वो करना है, जो नहीं करवाए हैं वो दोबारा करना है। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है इसमें। तो आपको या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना और चेक करना है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसको एलसीएम ला के सेम करके उसको प्रूफ करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। इतने इस टाइप के इतने ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको कोई फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, उसको 2-3 बार, ऐसा नहीं कि डाउट आया तो हाथों हाथ कमेंट में कर दिया, 2-3 बार ट्राई करो। नहीं होता है तो फिर नीचे कमेंट में जाकर लिख देना कौन सा एक्सरसाइज है, 3.1 है या 3.2 है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। आपके डाउट देखूंगा मैं और बाद में आपके सारे डाउट्स जो वो दूर कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।